तो साथियों, आज हम लोग भारतीय संविधान में प्रदत्त अनुसूचियों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में जो अनुसूची दी गई है और प्रत्येक अनुसूची में क्या क्या विषय रखे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। इस समय हमारे संविधान में कुल टोटल 12 अनुसूची है और प्रत्येक अनुसूची में अलग अलग विषय रखा गया है। आज इस वीडियो में हम लोग हर अनुसूची पर दिए गए विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस अनुसूची में कौन सा विषय दिया गया और किस विषय का उल्लेख किया गया किस अनुसूची में। तो आइए साथियों, देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में कौन सा विषय रखा गया है। प्रथम अनुसूची में दोस्तों राज्य एवं संघ क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह साथियों नोट करने का विषय है कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर प्रश्न बनते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो साथियों, यह जानिएगा कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। और इसमें इस समय भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय
अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। साथियों, द्वितीय अनुसूची में हमारे राज्य व्यवस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में, इस अनुसूची में पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है। हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, शपथ ग्रहण के समय जो भी शपथ लेते हैं, उनका वर्णन इस अनुसूची में किया गया है। अनुसूची 4। चतुर्थ अनुसूची, इस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है, इसका उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची, साथियों, इस अनुसूची में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय में उल्लेख है। इसमें 3 शक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची, इसमें कुल 66 विषय है जिस पर राज्य कानून बनाता है। और समवर्ती सूची, इसमें कुल 52 विषय हैं जिस पर राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन प्रमुख केंद्र का होता है। अगर इस पर केंद्र भी अगर कानून बनाता है और राज्य भी बनाता है तो केंद्र का कानून पहले लागू होगा। ये तीनों विषय साथियों याद कर लीजिए। ये पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो इसको याद कर लीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचियां होती हैं, इन पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आठवीं अनुसूची, दोस्तों आठवीं अनुसूची में भाषा से संबंधित उल्लेख है। भाषा से संबंधित उल्लेख।
इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। इस समय इस सूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अब भी पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो साथियों याद रखिए इस समय कुल इसमें 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची में राज्य के संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची, साथियों सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुसूची 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित नियम इसमें बनाए गए हैं। क्योंकि पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के बाद अपना पाला बदल कर दूसरे पार्टियों में चली जाती थी, उसको रोकने के लिए इसमें जो है कि संबंधित कानून बनाया गया, इसीलिए इसे दल बदल से संबंधित नियम की अनुसूची कहा जाता है। इसमें साथियों पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था, इसमें कुल 29 विषय हैं। साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा धारा 1993 में इसे जोड़ा गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। यह पूछा जाता है कि किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख है, तो इसको याद रखिए साथियों, हमेशा यह परीक्षाओं में आता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और इसमें कुल 29 विषय हैं, और यह 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुसूची है। अब अगली अनुसूची 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका का उल्लेख है। इसमें कुल 18 विषय हैं। कुल 18 विषय। साथियों 12वीं अनुसूची ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे 74वें संविधान संशोधन, यह भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका की अनुसूची को जोड़ा गया। तो यह याद रखिए साथियों, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका की इस अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें कुल 18 विषय हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये चारों अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हमेशा प्रश्न बनते हैं साथियों, कहीं ना कहीं। तो हमको इस अनुसूची को हमेशा याद रखना चाहिए और इस पर ये रही साथियों हमारी महत्वपूर्ण अनुसूचियां, और इस अनुसूची को आप लोग याद कर लेंगे। आने वाली परीक्षाओं में इससे आपको काफी मदद मिलेगी और इस पर जो भी प्रश्न आते हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है और इन विषयों पर प्रश्न बनते हैं, इसको याद कर लीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।